सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार है जिसने पिछले 7 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं दी है और सबको लग रहा है कि सलमान खान का करियर तो बस खत्म, टाटा गुड बाय। लेकिन यही सेम चीज लास्ट डिकेड में एसआरके के साथ भी हुई थी, जब लगातार उन्होंने 7 साल तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी थी। सबको लगने लगा था कि उनका करियर अब खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान के डाउनफॉल वाली वीडियो में हम एसआरके की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, वैसे तो हम एसआरके सलमान को हर चीज में कंपेयर करने बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो स्टारडम हो, बॉक्स ऑफिस हो या फिर फैन फॉलोइंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार दोनों के डाउनफॉल को भी कंपेयर कर लिया जाए और इन दोनों सुपरस्टार पे ऐसी कौन सी साढ़े साथी चढ़ी कि इस फेज में उन्होंने 7-7 साल तक एक भी फिल्म हिट नहीं थी। 100 करोड़ की क्लब की बात करें तो पैन इंडिया में एक ही बंदा है, सलमान खान, जिन्होंने 1700 करोड़ वाली फिल्में दी है। वही एसआरके ने सिर्फ 10, आमिर ने 6 और अक्षय ने 16। लेकिन हिंदी सिनेमा में 50 की एज के बाद कमबैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। तो एसआरके ने ऐसा क्या किया कि बंदे ने 58 की एज में भी कमबैक कर डाला और बॉलीवुड के बादशाह की कुर्सी पर फिर से अपने नाम की। और सलमान खान ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि उनका कमबैक अभी भी होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में 35 ईयर से चल रहे सलमान और एसआरके के कंपटीशन का रिजल्ट भी सुनाने वाले हैं। नंबर 1, डाउनफॉल कंपैरिजन ऑफ एसआरके एंड सलमान खान। तो शाहरुख खान का डाउनफॉल 2015 में शुरू होता है, 2023 में खत्म हो जाता है। और वही सलमान खान का डाउनफॉल 2018 में शुरू होता है और अभी 2025 आ चुका है, डाउनफॉल खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों के डाउनफॉल का जो पीरियड है ना, वो अभी तक सेम है। जहाँ एसआरके का डाउनफॉल लगभग 7 साल चला था, तो वही सलमान खान के डाउनफॉल को भी ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही सुपरस्टार के डाउनफॉल का जो रीजन है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले एसआरके के डाउनफॉल के रीजन की बात करें तो उनका डाउनफॉल आया फैन और जीरो जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज करने की वजह से। लेकिन एसआरके के डाउनफॉल के बारे में एक ही बात अच्छी रही कि एसआरके ने अपने बैड फेज को में जो एक्सपेरिमेंटल मूवीज की थी, उन मूवीज को भी लोगों ने कोई ना कोई रीजन की वजह से अप्रिसिएशन मिली, जिसमें एसआरके की एक्टिंग को आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। या फिर जीरो, जिसके वीएफएक्स को एसएस राजामौली जैसे बड़े बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया था। पर एसआरके की फ्लॉप मूवीज को अप्रिशिएट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बंदा एक्सपेरिमेंटल मूवीज कर रहा था, इंडियन सिनेमा को कुछ नया देने का ट्राई कर रहा था। और भले ही वो अपनी कोशिश में सफल ना हुआ हो, बट उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया। और जस्ट इमेजिन करो कि एसआरके अगर एक्सपेरिमेंटल मूवीज करते ही ना, सिर्फ मास मसाला मूवीज ही करते, चांसेस थे कि उनका डाउनफॉल कभी आता ही नहीं। क्योंकि मास मसाला मूवीज को लेके लोगों के ऐसे परसेप्शन है कि अगर तुम्हारी मसाला फिल्में खराब भी है तो भी वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस कर लेंगी, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर एंड दिलवाले। बट सलमान के केस में ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि हमारे सलमान भाई पिछले 7 साल से बस मास मसाला मूवीज ही कर रहे हैं, बट फिर भी एक क्लीन हिट नहीं दे पा रहे। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि आजकल सीक्वल और फ्रेंचाइजी का जमाना है और पिछले 7 साल में सलमान खान ने इंडिया के 3 मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी पार्ट में काम किया है, जैसे कि रेस 3, दबंग 3, टाइगर 3। और इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में पार्ट में काम करने के बाद भी सलमान खान को सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान ना ही स्टैंड अलोन मास मूवीज करके हिट दे पा रहे हैं, ना ही सीक्वल्स करके हिट मूवीज दे पा रहे हैं। तो ऐसा होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो सलमान खान और एसआरके दोनों के डाउनफॉल का एक कॉमन रीजन है। तो देखो, एसआरके का डाउनफॉल जब शुरू हुआ था तो उसका एक मेजर रीजन यंग स्टार की तरफ से मिलने वाला कंपटीशन को बताया जाता था। क्योंकि 2015 में जब रणवीर सिंह ने दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के क्लैश से एसआरके को हराया था, तो लोग कहने लगे थे कि रणवीर आयुष्मान के इंडस्ट्री में आने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एसआरके उतना अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा रणवीर, आयुष्मान या फिर रणवीर सिंह कर रहे हैं। और सलमान खान के डाउनफॉल का मेजर रीज़न भी यही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब सलमान खान एक मास मूवी करते थे तो उसका हिट होना 100% कन्फर्म था। लेकिन आज के टाइम पर जब वो मास मूवी करते हैं तो कुत्ता भी उनकी मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और इसका रीज़न है पैन इंडिया और यंग स्टार से मिल रहा कंपटीशन। अब तुम खुद ही बताओ कि पहले सलमान भाई ही मास मूवीज करते थे और अब साउथ के बहुत सारे सुपरस्टार्स जो सलमान खान से 10 टाइम्स अच्छी मास मूवीज करते हैं, पैन इंडिया लेवल पे रिलीज भी करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पब्लिक सलमान खान की मीडियोकर मास मूवीज को क्यों ही देखेगी, जब उन्हें पैन इंडिया लेवल पे पुष्पा, केजीएफ, जवान, सलार, एनिमल जैसी तगड़ी मास मसाला मूवीज देखने को मिल रही है। और देखो, आज की डेट में हर रीजनल इंडस्ट्री की मूवी हिंदी में डब्ड हो रही है, ऊपर से ओटीटी पे
बहुत अच्छा और पावरफुल कंटेंट देखने को मिल जाता है। और जहां एक तरफ रणवीर विकी कौशल जैसे लोग एक्टिंग में एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो वही प्रभास जैसे लोग मूवीज को एक स्केल ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इन्हें बीट करने के लिए सलमान खान ना एक्टिंग में कोई ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और ना ही उनकी मूवीज़ का स्केल इतना बड़ा है कि वो आज के पैन इंडिया स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से सलमान खान को डाउनफॉल फेस करना पड़ा। और देखो, हमने एसआरके और सलमान खान के डाउनफॉल पे बात की, दोनों के डाउनफॉल के रीज़न को डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आप बात करें कमबैक की, तो बताया जा रहा है कि हिंदी सिनेमा में 50 की एज के बाद एसआरके के अलावा कोई भी बिग स्टार कमबैक नहीं कर पाए। इवन सलमान खान जैसे स्टार भी पिछले कुछ सालों में कमबैक करने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एसआरके ने कमबैक करने के लिए ऐसा क्या अलग किया कि उन्होंने अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक भी दिया, और सलमान खान ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं कि उनका कमबैक अब पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, एसआरके के कमबैक को मैंने डीप एनालाइज किया और मुझे पता है कि एसआरके ने कमबैक करने के लिए 3 रूल्स को फॉलो किया। और कौन से है वो 3 रूल्स, और उन 3 रूल्स को यूज करके सलमान भाई भी कमबैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि है डोंट डू इट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड नॉट डूइंग गुड। तो देखो, 2015 से 2018 तक एसआरके ने 6 मूवीज की थी, जिनमें से एक भी क्लीन हिट नहीं थी। और इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद एसआरके को रियलाइज हो गया था कि वो जो भी कर रहे हैं वो नहीं चल पा रहा है। और उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे अगर वो मूवीज करूंगा तो चांसेस है कि वो भी फ्लॉप हो जाएंगी, तो ज़्यादा फ्लॉप्स मूवीज देने से अच्छा है कि मैं एक ब्रेक ही ले लेता हूँ। और फिर एसआरके ने ब्रेक लिया और उन्होंने खुद को एनालाइज करना शुरू किया और ये पता लगाने का ट्राई किया कि वो ऐसे क्या गलतियाँ कर रहे हैं और ऑडियंस की उनकी मूवीज़ को रिजेक्ट कर दे रही है। बट वही अगर बात करें सलमान की, तो उन्होंने लास्ट 8 मूवीज़ में से एक भी फिल्म क्लीन हिट नहीं दी है। एंड आई थिंक उन्हें भी पता है कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको भी हर साल ईद पे फॉर्मेलिटी के लिए मूवीज़ रिलीज़ करने की जगह एक ब्रेक लेना चाहिए और खुद को एनालाइज करना चाहिए। तो अब आते हैं एसआरके के रूल नंबर 2 पर, जो कि है नेवर मेड द सेम मिस्टेक 2 टाइम्स। तो देखो, एसआरके के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ये है कि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है और एक गलती बार बार रिपीट नहीं करता। और तुमने नोटिस किया होगा कि जिस डायरेक्टर ने एसआरके के साथ एक फ्लॉप मूवी बनाई होती है, वो उसके साथ दोबारा कभी काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इस डायरेक्टर में वो पोटेंशियल है ही नहीं जो मेरे जैसे सुपरस्टार को हैंडल करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए तुम देखोगे कि एल राय, इम्तियाज अली या मनीष शर्मा के साथ एसआरके कभी दोबारा काम नहीं कर रहे हैं। इवन कोई डायरेक्टर जिसने किसी और एक्टर के साथ एक खराब मूवी अगर बनाई है तो एसआरके कभी उसके साथ काम नहीं करते। बट वहीं पर अगर सलमान की बात करें तो उनको आदत है एक गलती बार बार रिपीट करने की। इमेजिन प्रभुदेवा, जिसने दबंग 3 डायरेक्ट की थी, उनकी मोस्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की लंका लगा दी थी, बट फिर भी सलमान खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म राधे का डायरेक्टर उन्हीं को बनाया। प्रभुदेवा ने सलमान की एक और मूवी की माँ बहन एक कर दी, बट हमारे सलमान भाई ने फिर भी अपनी गलतियों से घंटा कुछ नहीं सीखा और अपनी नेक्स्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान के दुश्मन के कुर्सी पर फिर से फ्लॉप डायरेक्टर फरहाद शामजी को बैठा दिया। और अगर ऐसे ही सलमान खान अपने स्टारडम के डोर फ्लॉप डायरेक्टर्स के हाथ में पकड़ा के चले गए तो वो दिन दूर नहीं जब सलमान बस बीइंग ह्यूमन के कपड़े बेचा करेंगे, क्योंकि थिएटर में तो उनको कोई देखने आएगा नहीं। तो यहाँ मुद्दे की बात यह है कि अगर सलमान अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किए होते तो उनका कमबैक ऑलरेडी हो चुका होता, और अगर हम अब भी कोई अच्छे डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं तो उनका कमबैक हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि अच्छे डायरेक्टर सलमान के साथ काम करना ही नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस पर आगे बात करेंगे। पहले एसआरके के रूल नंबर 3 पर बात करते हैं, जो कि है बी अनडिस्प्रेटेड को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। वो उनकी रोमांटिक फिल्में देख देख के ऊब चुके हैं और अब एसआरके को पब्लिक का दिल दोबारा जीतना था, तो उन्होंने खुद को कंप्लीट चेंज करना पड़ा और वो एसआरके ने किया भी और अपने आप को एज अ एक्शन हीरो प्रेजेंट भी किया। एसआरके के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अच्छी बात यह है कि वो अनप्रेसिडेंटेड रहते हैं। और उसके बाद ये न्यूज़ फैल गई कि एसआरके का पठान में लॉन्ग हेयर लुक होगा, जिसकी वजह से मूवी की हाइप भी बन रही थी। साथ ही साथ जवान के टाइम पर भी ऐसा रूमर आना शुरू हो गया था कि इस फिल्म में एसआरके 5 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। और ऐसी न्यूज़ सुन के फैन के साथ साथ न्यूट्रल पब्लिक भी एक्साइटेड हो गई थी। और ये छोटी छोटी चीजें ही लोगों को मूवीज के लिए एक्साइटेड करती है। बट सलमान के केस में ये सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी हर मूवीज में सेम लुक रहता है और सेम जॉनर की मूवीज भी वो करते ही है। और उनकी कमबैक फिल्म सिकंदर भी वही सेम घिसी पिटी मास मूवी थी, जिसे मैं तो भाई पूरा देख भी नहीं पाया था। जैसा कि सलमान पिछले 6
साल से कर रहे हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या सलमान खान कभी भी SRK को दोबारा से कम्पीट कर पाएंगे। और जैसे आजकल सलमान की हालत है उसको देखते हुए मान लिया जाए कि SRK और सलमान के बीच जो 35 ईयर से कंपटीशन चल रही है वो फाइनली ओवर हो चुका है। तो क्या SRK इस 35 ईयर से चल रहे कंपटीशन के विनर है? वेल, SRK और सलमान को बॉलीवुड में ऑलमोस्ट 35 साल हो चुके हैं और इस 35 साल में हमने इन दोनों की दोस्ती देखी, दुश्मनी देखी, बॉक्स ऑफिस पे कट थ्रोट कंपटीशन देखा, बट आज तक लोगों के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि आखिर इन दोनों में सबसे बड़ा स्टार कौन है। वेल, डोंट वरी, इस वीडियो में हम तुम्हें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने वाले हैं और फाइनली सबको पता लग जाएगा कि 35 साल से चल रही इस विनर कौन है। और उस विनर को डिसाइड करने के लिए हम इन दो स्टार्स को 3 वेज में कंपेयर करेंगे। वो वेज होंगे बॉक्स ऑफिस वाइज, डिमांड वाइज एंड लॉन्जिटिविटी वाइज। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं यहाँ पर कंपैरिजन शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस वाइज। तो देखो, SRK सलमान को इस इंडस्ट्री में 3 डिकेड से ज्यादा का टाइम हो गया है और बॉलीवुड के ट्रस्टेड पोर्टल बॉक्स ऑफिस इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग 90s में SRK और सलमान दोनों का जलवा था। बट बॉक्स ऑफिस इंडिया के रैंकिंग के अकॉर्डिंग 90s में SRK नंबर 1 पे थे तो सलमान खान नंबर 2 पे। और वही 2000 के डिकेड की अगर बात करें तो उस डिकेड में भी SRK नंबर 1 पर थे और सलमान वही नंबर 4 पे। बट थर्ड डिकेड में हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है और सलमान खान SRK को पीछे छोड़ देते हैं। 2010 के डिकेड में बॉक्स ऑफिस इंडिया के स्टार रैंकिंग के अकॉर्डिंग सलमान खान नंबर 1 पे आ जाते हैं तो वही SRK नंबर 3 पर थे। तो देखो, शुरू की 3 डिकेड में SRK 2 डिकेड में अपना जलवा दिखाकर बाजी मार लेते, बट अगर हम लोग करंट डिकेड की बात करें तो यहाँ पर SRK सलमान से काफी आगे है क्योंकि SRK इस डिकेड में ऑलरेडी 2 ब्लॉकबस्टर और 1 हिट दे चुके हैं, बट सलमान अभी भी एक क्लीन हिट देने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बॉक्स ऑफिस के इस डेटा के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन में SRK ने बाजी मार ली है। अब दूसरी चीज जिसमें हम दोनों स्टार का कंपैरिजन करेंगे वो करंट मार्केट डिमांड। और पहले SRK की बात करें तो उनकी डिमांड का अंदाजा तुम्हें इसी बात से लग जाएगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स YRF और मेडॉक फिल्म्स SRK को अपनी मूवीज ऑफर्स कर रहे हैं और साथ ही साथ साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी SRK के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। बट वही अगर बात करें सलमान की तो SRK के कंपैरिजन में उनकी डिमांड आज की डेट में काफ़ी कम है। वो इतना कम है कि कुछ प्रोड्यूसर्स को सलमान खान के स्टारडम पे भरोसा ही नहीं रहा है और इसलिए वो सलमान खान की मूवीज पे पैसा लगाने से डरते हैं और इसी रीजंस की वजह से सलमान और एटली की एम्बिशियस फिल्म शेल्फ्ड हो गई है। और यहाँ बात सिर्फ सलमान के स्टारडम की नहीं, बात ये भी है कि सलमान खान अब अपनी मूवीज में एफर्ट ही नहीं लगाते और कोई भी डायरेक्टर ऐसे एक्टर को सही नहीं करेगा जो उस डायरेक्टर को अच्छी एक्टिंग करके ना दे पाए। और अगर अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एम्बिशियस मूवी में सलमान को कास्ट नहीं करना चाहते हैं तो इससे यही पता चलता है कि आज के डेट में सलमान खान की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर आप बात करें लॉन्जिविटी की तो SRK और सलमान आज दोनों ही 59 ईयर्स के हो चुके हैं और दोनों ही अभी तक रिलेवेंट है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादा टाइम कौन रिलेवेंट रह पाएगा। सबसे पहले SRK की बात करें तो SRK 35 साल से इंडस्ट्री में है और 35 साल से सलमान, आमिर, अक्षय, ऋतिक जैसे स्टार इन सबको SRK का मेजर कंपटीशन बताया गया है। और अगर करंट टाइम की बात करें तो जहाँ सब चीज़ें पैन इंडिया लेवल पे आ चुकी है और पैन इंडिया लेवल पे साउथ स्टार्स डोमिनेट कर रहे हैं और बॉलीवुड से SRK ही एकलौते ऐसे एक्टर है जो प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार को टक्कर दे पा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, SRK भी अपनी बेस्ट फिजिकल शेप में है और आजकल काफ़ी हैंडसम भी दिख रहे हैं। और अगर SRK की ये फिटनेस मेंटेन रहती है तो वो इजीली 70 से 75 की एज तक बॉलीवुड को डोमिनेट करेंगे। बट वही अगर बात करें सलमान की तो अभी उनका दबदबा बॉलीवुड में है, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है विकी कौशल और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स बॉलीवुड को ओवरटेक कर रहे हैं और सलमान खान ना ही उतनी अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हैं और ना ही उतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं जो इन दोनों को टक्कर दे पाए। और अगर पैन इंडिया लेवल पर बात करें तो सलमान खान की करंट हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी साउथ स्टार को टक्कर दे पाएंगे। और जो सबसे वर्स्ट चीज़ है कि सलमान के केस में उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस जो कि दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही है। एक टाइम पे फिटनेस आइकन कहलाने वाले सलमान खान अब मोटे होते जा रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी वीक होने लगी है। तो देखो, सलमान की हेल्थ और उनकी फिटनेस को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि लॉन्जेविटी के केस में वो SRK को बीट कर पाएंगे। हमने दोनों स्टार्स को बॉक्स ऑफिस पे कंपेयर किया, दोनों की करंट मार्केट डिमांड को कंपेयर किया, लॉन्जेविटी के बारे में बात की। तो इन सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यही कहूँगा कि सलमान और SRK की इस चल रही राइवलरी का विनर शाहरुख खान है। और ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर SRK
और सलमान की डिबेट एंड हो गई तो फिर आगे क्या। तो मेरे हिसाब से तो अब हमें सलमान और एसआरके के क्रिटिसिज्म को थोड़ा कम कर देना चाहिए और आने वाले टाइम में ये लोग थोड़ी बहुत जो मूवीज़ लेकर आएंगे उनको साथ में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अब इन दोनों स्टार्स के पास लीड रोल वाली मूवीज़ करने के लिए 1 या हाफ डिकेड ही बची है। तो इस लास्ट डिकेड को आराम से शांति से बिना फैन वॉर के बिना हेट के एंजॉय करो, क्योंकि ऐसे स्टार बार बार नहीं आते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।